नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारतीय वायुसेना बनेगी और ताकतवर। 2022 तक रुद्रम मिसाइल भी बेड़े में होगी शामिल। जी हाँ, देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जा सकती है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के साथ दुश्मनों के राडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने का क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। रुद्रम मिसाइल भारत में ही बनाई गई है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। बीते दिनों ही DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम दुश्मन देश की रडार जैसी मिसाइल का पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ये नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना का ताकत कई गुना बढ़ा देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल सिम अपडेट करने के नाम पे हो रही है ठगी, साइबर पुलिस ने किया सावधान। जी हां, अगर आपको किसी ने फोन कर आपका पुराना 2G या 3G मोबाइल सिम बदलकर आपको नया 4G ई सिम देने को ऑफर किया है, तो सावधान हो जाइए, आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने लोगों को सावधान किया है कि आपके पास इस तरह का कोई भी फोन आता है तो आप कोई प्रतिक्रिया न दें और तुरंत cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दरअसल ठग आपका सिम स्वैप कर लेते हैं, उसके बाद आपका सिम किसी काम का नहीं रहता है और आपके सभी जरूरी मैसेज या OTP ठगी करने वाले व्यक्ति के पास जाने लगते हैं, जिससे कि वो आपके खाते में जमा पैसे उड़ा सकता है। इसलिए साइबर क्राइम सेल के मुताबिक अगर आपके पास सिम को अपडेट करने का कोई फोन आता है तो उसे अपनी पर्सनल जानकारी न दें और न किसी मैसेज का रिप्लाई दें। और अगर आपसे वो किसी ऐप को डाउनलोड करने को कहे तो उसे डाउनलोड न करें, वरना आपका बैंक खाता मिनटों में खाली हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च तक आएगी कोरोना वैक्सीन, लेकिन सबसे पहले किसे मिलेगी? जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। 3 वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल मार्च तक के बीच वैक्सीन आ सकती है, लेकिन वैक्सीन के तैयार हो जाने पर आखिर किस तरह इसे लोगों तक मुहैया कराया जाएगा, इस पर भी जोर शोर से काम हो रहा है। सभी राज्य अपने यहाँ ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले वैक्सीन किसे दी जाएगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समीक्षा की जा रही है। कोशिश है कि दिसंबर के अंत तक सभी को पूरा ब्यौरा जुटा लिया जाएगा। बाद में सभी के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन के वितरण के लिए आधार नंबर से जुड़ा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क से स्टॉक ट्रैकिंग की जा रही है। लोगों का डेटाबेस भी बाद में इसी नेटवर्क पर जोड़ा जाएगा। डेटाबेस तैयार होने के बाद वैक्सीनेशन की तारीख, समय, लोकेशन का मैसेज आएगा। इस डेटाबेस की खास बात यह होगी कि वैक्सीनेशन पूरा होने पर इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। किसे वैक्सीन दिया है, उसका असर क्या रहा, ये सब डेटा ट्रैक होगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज विभाग की मदद ली जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के। RBI कराएगा सर्वेक्षण, जानिए क्या है योजना। अब सरकार जनता के हिसाब से तय करेगी कि जनता को किस तरह के नोट और सिक्के चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में फैसला करेंगे। नए फैसले में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों के इस्तेमाल होने वाले कागज व नोट से लेकर इसके मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो, ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। जल्दी इस सर्वे को पूरे देश में कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो पटाखा कारोबारियों ने सरकार पे बोला हमला। जब पटाखों पर रोक और जुर्माना ही लगाना है तो बेचने का लाइसेंस क्यों देते हैं? जी हाँ, कुछ खास मौके होते हैं जब पटाखे बेचे और जलाए जाते हैं, लेकिन उन मौकों से पहले ही सरकारी फरमान आने शुरू हो जाते हैं। पटाखे जलाने पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखे न जलाने की अपील की जाती है। ऐसा न करने पर जेल और जुर्माने की बात होती है। अगर यही सब करना है तो पटाखे बनाने और बेचने वालों हमसे मोटी फीस लेकर लाइसेंस क्यों दे जाते हैं? क्यों सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी को बर्बाद कर दिया जाता है? पटाखों के थोक कारोबारियों का ये कहना है। पूरे साल की कवायद के बाद दिवाली और शादी पार्टी के मौके पर चलाने के लिए पटाखे तैयार हो पाते हैं, लेकिन जब दिल्ली पर पटाखों की सबसे ज्यादा सेल करने का मौका आता है तो सरकारी फरमान आना शुरू हो जाता है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सामान्य पटाखे जलाने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है।
केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों की बात कही है। इससे पटाखे बेचने और खरीदने वालों में एक डर पैदा होता है। इसी के लिए कारोबारियों का कहना है कि अगर यही सब करना है तो लाइसेंस खत्म कर दीजिए, ना होंगे पटाखे और ना चलेंगे। लेकिन सरकार मोटी कमाई करने के लिए लाइसेंस भी देती है और पटाखों पर रोक भी लगाती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थीं और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जैगवार मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, मेरी सहेली करेगी मदद। जी हां, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया है। रेलवे पुलिस बल की महिला विंग महिला यात्रियों का हाल चाल जानेगी और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएंगी। इसके अलावा महिला यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी होती है तो उनका निदान भी महिला विंग करेगी। रेलवे का मानना है कि इस पहल से ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। रेलवे के इस अभियान के तहत RPF की महिला विंग अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का सीट नंबर नोट करेगी और महिला पैसेंजर को जागरूक करेगी किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज न ले और जो भी सामान लेना है तो वो IRCTC के वेंडर या उसकी अधिकृत स्टॉल से ही लें। वहीं RPF सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और GRP सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 में भी जागरूक किया जाएगा। वहीं रेलवे अपने इस अभियान में महिला यात्रियों से उनकी यात्रा पूरी होने के बाद फीडबैक लेगा, जिससे इस अभियान को और बेहतर बनाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, समय से पहले किया जाएगा रिटायर। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की सेवा के रिकॉर्ड की समीक्षा करके अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले रिटायर करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम के तहत कर्मचारियों को कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। ये नियम उचित प्राधिकार को किसी सरकारी कर्मचारी को जनहित में जरूरी लगने पर रिटायर करने का संपूर्ण अधिकार देता है। आदेश के अनुसार सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की उम्र 50 से 55 साल होने या 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय से पहले रिटायर कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट में आ गया है 200 रुपए का नकली नोट। आप भी हो जाइए सावधान वरना लग सकता है चूना। जी हां, साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भारत में करेंसी के रूप में सरकार ने नए नोट चलाए। उस समय तो बाजार में चल रहे नकली नोटों पर लगाम लग गई, लेकिन शायद उसका असर लंबा नहीं रहा। अभी तक भारत में 2000 से लेकर 500 रुपए तक का जाली नोट चल रहा था, लेकिन अब मार्केट में 200 रुपए का जाली नोट भी आ गया है। ऐसे ही 200 रुपए के जाली नोट का मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सामने आया है, जहां पुलिस ने 200 रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक दुकान पर एक युवक 200 का नकली नोट चला रहा था। शक होने पर दुकानदार ने नोट को परख कर बताया कि ये नोट तो नकली है। नकली नोट की खबर सुनते ही बाजार में लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाशी ली और 400 नकली नोट बरामद किए। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक ने ये नकली नोट किसी बड़े गिरोह से खरीदे थे, जो पूरे देश में नकली नोट चलाने का काम करते हैं। इसीलिए आप भी सावधान रहें और किसी भी नोट को जांच और परख कर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2023 तक दुनिया के आधे स्मार्टफोन मार्केट पर होंगे 5G का कब्जा। जी हां, दुनिया तेजी से 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। इस 5G टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन का काफी योगदान रहने वाला है। हालांकि मौजूदा वक्त में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कुछ चुनौतियों का जरूर सामना करना पड़ा है, लेकिन साल 2022 तक इसमें सुधार की संभावना जताई गई है। IDC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 तक ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट के 50% हिस्से पर 5G का कब्जा होने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद सभी स्मार्टफोन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए मौजूदा वक्त में 5G टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है एंटीवायरल परत वाला नया मास्क। जी हां, वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल परत वाला एक ऐसा नया मास्क डिजाइन किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देगा और इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण के प्रसार को कम करने में अहम भूमिका अदा कर सकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मास्क के कपड़े में एंटीवायरल रसायन की परत होगी, जो मास्क के बावजूद सांस के जरिए बाहर निकली छोटी बूंदों को संक्रमण मुक्त करेगी।
प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने सांस लेने, छोड़ने, छाती, खांसी अनुकरणों के जरिए पाया कि ज्यादातर मास्क में इस्तेमाल होने वाले नॉन वोवेन कपड़े इस तरह के मास्क निर्माण के विचार के लिए सही हैं। मास्क की डिजाइन पर काम कर रही टीम का लक्ष्य मास्क पहनने के बाद भी सांस के जरिए बाहर निकलने वाली बूंदों में मौजूद वायरस को तेजी से निष्क्रिय करना है और इस संबंध में कई प्रयोगों के बाद अनुसंधानकर्ताओं ने इसके लिए एंटीवायरल रसायन फास्फोरस एसिड और कॉपर सॉल्ट का सहारा लिया है। ये दोनों रसायन ऐसे हैं जो वायरस के लिए प्रतिकूल माहौल तैयार करते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।